Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn about electricity. So let me write it. So first of all, the very first question arises: what is electricity? So electricity is नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। जैसे हम लोग बोलते हैं तो वो साउंड एनर्जी हुआ, या फिर रेडिएशन आती है सन से तो वो लाइट एनर्जी हुआ, वैसे ही एक टाइप का एनर्जी है और कुछ नहीं। यहाँ नोट कर लो, इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन तुरंत अराइज होता है कि हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत क्यों पड़ रहा है ना। तो जरूरत इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि आजकल के ज़माने में आप देख रहे हो कि सारी चीज़ इलेक्ट्रीफाइड हो रही है। पहले डीजल इंजन चलते थे, अब सारे इंजन इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। फैन हमारे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, मोटर इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इनफैक्ट यहाँ मोबाइल की बैटरी भी इलेक्ट्रिसिटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिसिटी का तो बहुत वास्ट यूज है आज के जनरेशन में और आने वाले टाइम में, इसीलिए इम्पोर्टेंट बहुत है। कभी कभी क्वेश्चन होता है व्हाई वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके लिए तो सबसे बेस्ट आंसर यही रहेगा कि आप बता दो, मॉडर्न एरा से रिलेट कर दो उसको। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखो। इसके दो टाइप होते हैं, एक स्टैटिक, दूसरा डायनामिक। डायनामिक को बहुत बच्चे नहीं समझ पाते, तो इसीलिए इसको मोशनल या इसको करंट भी बोलते हैं। और तो पार्ट वाइज टाइप को समझते हैं हम लोग जल्दी से। तो मैं हेडिंग डालता हूँ स्टैटिक, ठीक ना। इसको तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं हेडिंग डाल रहा हूँ स्टैटिक। स्टैटिक एनर्जी क्या होती है मैं समझा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। बहुत जगह आपको बहुत डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन मैं जो समझाऊंगा बहुत यूनिक होगा, बहुत एंटीक होगा। तो स्टैटिक एनर्जी से आप क्या समझते हो? स्टैटिक वर्ड ही से मतलब समझ में आ रहा, रुकी हुई एनर्जी, रुका हुआ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए सबसे पहले समझो कि इलेक्ट्रिसिटी का ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा हो, ओरिजिन पॉइंट उसका कौन सा है। तो वो उसका कॉज, मेन कॉज क्या है? मेन कॉज सबसे छोटा माइन्यूट कॉज होता है उसका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अब आता कहाँ से, उसके लिए थोड़ा सा आप समझना। 9th के केमिस्ट्री के चैप्टर में इसका डिस्कशन है, मैं भी पढ़ाऊंगा अपने वीडियो में, आने वाले वीडियो में। लेकिन अभी थोड़ा ब्रीफ नॉलेज देने के लिए आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, मैटर होता है, यहाँ पे जो भी चीज उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। मैटर के अंदर दो कैटेगरी होती है, पहला होता है आपका प्योर, दूसरा होता है इम्प्योर या मिक्सचर। ठीक है, प्योर के अंदर दो कैटेगरी आती है, फिर एलिमेंट और कंपाउंड। और मिक्सचर के अंदर आपकी आती है, ये सब केमिस्ट्री की चीज है, हेट्रोजीनस और सेकेंड आती है होमोजीनस। हेट्रोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर। एलिमेंट का फिर किससे बनता है? एलिमेंट बनता है एटम से। बहुत सारे एटम जोड़ के एलिमेंट बनते हैं। एटम के अंदर क्या आती है फिर? 3 पार्ट। पहला आता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। लिख देता हूं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नोटेशन देखो आप इसका। प्रोटॉन को P+ हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को E- और न्यूट्रॉन को N0। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन में चार्ज होती है कौन सी? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन में कौन सी चार्ज होती है? निगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन में 0 चार्ज, न्यूट्रल। ठीक है, अब इसका हम लोग देख लेते हैं पोजीशन। कैसा पोजीशन होता है एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन का पोजीशन क्या होता है। इसको नोट करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं तो केमिस्ट्री में तो आप ये पढ़ते ही हो। मैं बस रिलेशन के लिए बताया कि इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से। अब इसका देखो आप लोग, एटम का स्ट्रक्चर। तो एटम में सबसे यहाँ छोटा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसकी ऑर्बिट्स होती है, ऐसे ऑर्बिट्स है इसकी। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8,
मैं साफ दिखा रहा हूँ ताकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन को बता सकूं। ठीक है, तो दो ऐसे ऐसे ऑर्बिट बटे रहते हैं। ऑर्बिट क्या क्या होते हैं? एसपीडीएफ, हायर क्लास में आप पढ़ोगे ऑर्बिट होते हैं एसपीडीएफ। एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होती है और एस के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज होते हैं, पेयरिंग ऐसे होती है, और जो ऐसे इलेक्ट्रॉन अरेंज रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन। यही अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और यही कॉज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, यही अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वही फ्री रहते हैं, फ्री टू मूव, ये फ्री टू मूव, और यही कॉज है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के। तो स्टैटिक एनर्जी में क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है अपना, आप लोग कॉमन एग्जांपल देखे होंगे कि जब हम लोग किसी पेन या पेंसिल को रब करते हैं पीछे और स्मॉल पीस ऑफ पेपर के कांटेक्ट में जब लाते हैं तो वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर के कांटेक्ट में लाते ही दोनों में चार्ज इंड्यूस्ड होती है, अपोजिट चार्ज। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुई है तो इसके कारण पेपर में निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगी और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो भी वन कोना टिप से अट्रैक्ट करते हैं, पूरा होल पेपर नहीं अट्रैक्ट होता। तो स्टैटिक चार्ज क्या है कि वो चार्ज मूव तो नहीं कर रही है, पॉजिटिव चार्ज एक टिप पे उसकी एक्वायर हुई है, वैसे ही पेपर के एक टिप पे एक्वायर हुई है, मूव नहीं करती है, इसीलिए वो बेस्ट एग्जांपल लगता है स्टैटिक चार्ज का। रियल लाइफ एग्जांपल में आप कह सकते हो जैसे फैन ऑन, स्विचिंग ऑन होने से पहले का टाइम, ठीक है, टी ऑन से पहले का टाइम जो होता है उसमें क्या होता है कि जो भी चार्ज जो एक्यूमुलेट रहती है वो स्विच के अंदर एक्यूमुलेट रहती है, मूव नहीं करती। जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं वो चार्ज मूव करके फैन की ओर जाती है थ्रू वायर और उसके बाद फैन ऑन होता है। तो उससे पहले की जो चार्ज है स्टैटिक है, मूव करने लगी तो मोशनल में आ गई, डायनेमिक नेचर में आ गई, और करंट उसको बोलते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे इसके बाद वही। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है करंट। तो पहले थोड़ा करंट को समझ लो। करंट का जैसे मैंने बोला कि कोई भी चार्ज मूव करता है तो वो करंट जनरेट करता है, ठीक है। हालांकि मेनली मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मूव नहीं करते हैं। तो वही समझ लो, कोई भी चार्ज, इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज ही है, कोई भी चार्ज मूव करता है तो वो करंट जनरेट करता है। तो इसका आप लोग तो ये लेमन लैंग्वेज में होगा, इसका टेक्निकल आप लोग क्या बोलोगे, टेक्निकल डेफिनेशन बोलोगे टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसको क्या हम लोग लिखते हैं, डी आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। ये हुआ इसका स्टैंडर्ड नोटेशन। लेकिन आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ते हो हायर क्लास में 11th 12th जाके, तो आप लोग के लिए क्या होगा, आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो इसी में एसआई यूनिट की बात करते हैं। क्यू का एसआई यूनिट होता है कूलम, टी का एसआई यूनिट क्या, सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। इसी को हम लोग और एम्पियर बोलते हैं, उसको ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था, एंड्रे एम्पियर। उन्होंने करंट का डेवलपमेंट किया था, इसलिए उनके नाम पे ये रखा गया एसआई यूनिट। तो इसके एसआई यूनिट की बात हुई। कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है छोटा सा, तो इतना को नोट करो, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। फिर क्वेश्चन कैसे आता है मैं बताता हूँ। सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी आते हैं। ट्रिकी भी बताऊंगा, ज़्यादा उसमें कुछ रहता नहीं है, बस कुछ थोड़ा घुमा देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या फॉर्मूला बन के आया अपना, आई बराबर क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो मान लो आई तुमको दे दिए 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, टाइम बराबर 60 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो टोटल चार्ज एक्यूमुलेट बताओ, कितना चार्ज उसमें एक्यूमुलेट हुआ। एक तो ये सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई कर दो, आई इंटू टी 0.5 इंटू 60, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी में आपको जो ट्रिकी क्वेश्चन क्या करेंगे, ये एम्पियर में नहीं देखे माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में दे देंगे, और ये सेकेंड में नहीं देखे आपको मिनट में दे देंगे या आवर में दे देंगे, आवर में। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। पहले मिनट वाला फॉर्मूला नहीं पुट करना, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करो, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर या डेका एम्पियर सब जो भी दिया उसको आप एम्पियर में कन्वर्ट करो, उसके बाद सॉल्व करो। बस यही इसमें लगता है नॉर्मल सा।